देखिए 2025 में टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से। क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है बी सी, नंबरिंग कर लीजिए। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जी और एच की नंबरिंग क्या होती है, 7 और 8। एल और एम की नंबरिंग क्या होती है, 12 और 13। क्यू और ई की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 17। एक्चुअली यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना। इसको आप आर कर लीजिएगा। आर की नंबरिंग क्या हो जाएगी, 18। तो ये देखिए सभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। 2 3 है, फिर 7 8 है, 12 13 है, 17 18 है, फिर यहाँ पे आगे नंबर भी लिखा हुआ है। अब इनके बीच का गैप देखिए कितना है। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 4 का गैप है। यहाँ 8 है, यहाँ 12 है। यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, 4 का गैप है ना। तो यहाँ पे भी 4 का गैप होगा। यहाँ पे अगर 18 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 22। एंड ये वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो यहाँ पे 22 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 23 होगा। तो 22 की वैल्यू क्या होगी, v। और 23 की वैल्यू क्या होगी, w। तो वी डब्ल्यू तो हो गया, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे देखिए नंबर भी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर क्या होगा, 11। तो वी डब्ल्यू 11, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है ये। देखिए दिया गया है 6 है, 4 है, 8 है, फिर यहाँ पे 9 है। फिर 9 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ 7 है, फिर 1 2 3 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पे एक आइडिया लग रहा है कि 6 और 4 कितना होगा, 10, और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। 18 का हाफ कितना होगा, 9। दैट इज यहाँ पे क्या चल रहा है, 6 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना हुआ, 18। 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे क्या है, 9 और 2 11 प्लस 3 14। 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 7। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 6, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन 3 है, आंसर 3 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल था ना। तो कभी कभी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ओरली दिख जाएंगे कि क्या इसमें आंसर होने वाला है। 2022 में जो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर था वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा था। अभी 22 का भी आप देखेंगे पेपर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, और नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर आ जा रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर फिर एक फिगर आ जा रहा है। देखिए ट्रायंगल 3 साइड है। अब इसके अंदर जो फिगर आ रहा है वो क्या है, 4 साइड है। फिर ये स्क्वायर है, इसके अंदर जो फिगर आ रहा है वो 5 साइड है। ठीक है, फिर ये देखिए पेंटागन है। अब इसके अंदर जो फिगर आएगा उसमें 6 साइड होना चाहिए, तो ये तो बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम हमारा कैसे बन जाएगा, ये जो है ये तो हमारा बाहर होगा। अब इसके अंदर में 6 साइड होना चाहिए, तो 6 साइड हेक्सागन कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन बी। ये बाहर तो 5 साइड है, ठीक है। इसके अंदर जो है 6 साइड होना चाहिए, तो ये देखिए हेक्सागन है, टोटल 6 साइड है इसमें। सिंपल था ना। तो आप देखिए क्या रिलेशन है, वही यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट ए जो है बी के नॉर्थ में है 30 मीटर। तो ये हम बना लेते हैं बी, और ये हमारा मान लेते हैं पॉइंट ए है। डिस्टेंस ये कितनी है, 30 मीटर। पॉइंट ए इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट ए जो है ना, ये सी के वेस्ट में है कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पे सी होगा, इसके वेस्ट में ए हो जाएगा 10 मीटर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉइंट सी इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। सी जो है ना डी के नॉर्थ में है 20 मीटर पे। तो देखिए डी यहाँ पे हो जाएगा, इसके नॉर्थ में सी हो गया 20 मीटर पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, दिया गया है कि पॉइंट ई इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट ई इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। देखिए डी के ईस्ट में एक पॉइंट ई है,
और ये कितने दूरी पे है, 20 मीटर पे। फिर दिया गया है कि पॉइंट एफ इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई, इसको हम अभी बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है। पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी टू पॉइंट ई। बी और ई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। पॉइंट एफ इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट ई। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए यही डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये बताइए, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये पूरा पाइथागोरस बन गया। देखिए ये पूरा 30 है और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक। तो आप देखिए ये पूरा जो परपेंडिकुलर जो है आपका, ये कितना हो जाएगा, 30। और ये पूरा बेस आपका कितना हो गया, 10। हाइपोटेनस आपको निकालना है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, 30 का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 900 प्लस 100, दैट इज 1000। और अंडर रूट 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 10√10। ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिया गया है कि लॉजिकल रीजनिंग एग्जाम इज रिटन एज G12, ठीक है, फिर I17, D13, फिर इंटेंशनली रियली मैटर का कोड ये दिया गया है I14। ठीक है। देखिए एक ट्रिक तो यहाँ पे दिमाग में ये दिख रहा है कि लास्ट में यहाँ पे क्या है, एल। एल की नंबरिंग क्या होती है, 12। तो ये देखिए एल की नंबरिंग क्या है, 12। यहाँ पे जी की नंबरिंग क्या है, 7। यहाँ पे देखिए 7 है। एम की नंबरिंग क्या होती है, 13। देखिए एम की नंबरिंग क्या है, 13। यहाँ पे देखिए एन की नंबरिंग क्या होती है, 14। यहाँ पे क्या दिया गया है, 14। वाई की नंबरिंग क्या है, 25, 25। एस की नंबरिंग 19, 19। तो नंबर से ये जो है ये क्लियर हो गया। तो ये देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या है, के। तो के की वैल्यू क्या होती है, 11। और डी की नंबरिंग क्या होगी, 4। तो ये क्या होगा, 4। 11 और 4 कहीं है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब एक बार जो है ये जो जी है, आई है, डी है, इसका भी लॉजिक समझ लेते हैं। नंबरिंग से तो ऐसे ही दिख गया। यहाँ पे देखिए लॉजिकल, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फाबेट हैं। 7 की नंबरिंग क्या होती है, जी। जी जो है 7th नंबर पे आता है, ये देखिए यहाँ पे जी है। रीजनिंग में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। और 9 जो है, आई जो है 9 नंबर पे आता है। एग्जाम, टोटल 4 अल्फाबेट हैं, देखिए डी होगी। तो सेम यहाँ पे भी, वर्क में टोटल 4 अल्फाबेट हैं, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, डी। और हार्ड में भी जो है टोटल 4 अल्फाबेट, तो हो जाएगा डी। नंबरिंग तो क्लियर हो ही गया था। के का क्या होगा, 11। और डी का क्या होगा, ठीक है ना, डी 4th नंबर पे है, तो D11, D4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि दिस ईयर मोस्ट ऑफ द रिटेल स्टोर आर ऑफरिंग हैवी डिस्काउंट एंड गिफ्ट ऑन देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर टू मीट देयर टारगेट। ठीक है ना। एजम्पशन देखिए, यूज इन्वेंट्री ऑफ गुड इज लेफ्ट अनसोल्ड इन रिटेल स्टोर एंड सेल देयर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एंड फिर दूसरा दिया गया है कि रिटेल स्टोर जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिए हैं कि वो कस्टमर से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देखिए कोई भी रिटेल स्टोर जो है आपको हैवी डिस्काउंट क्यों देता है, उसका क्या रीजन होगा, उसका यही रीजन होता है कि बहुत सारी इन्वेंट्री उनके पास बची होती है, उसको हटाना होता है। कम प्रॉफिट पे भी वो बिक जाए, कुछ तो प्रॉफिट आएगा, फिर वो हटेगा, फिर नया स्टॉक आएगा, ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस जो है चलता रहेगा। तो यहाँ हैवी डिस्काउंट देने का क्या रीजन है, यही रीजन है कि जो भी उनकी इन्वेंट्री रह गई है उसको हटाना है। ठीक है, इस वजह से जो है हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा होता भी है। तो केवल इसमें पहला अजम्पशन सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसमें नेक्स्ट फिगर आपको बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए क्या करना है आपको। ये जो डायग्राम है ना, इसको आप इस पे इम्पोज कर दीजिए। इसको आप जैसे ही इसको उठा के सेकेंड वाले पे रख देंगे, फिर ये थर्ड इमेज जो है ये आ जाएगी। जैसे देखिए आप अगर इसके ऊपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा,
ये इधर पोर्शन है ना, ये इधर आ जाएगा, और ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, आप देखिए एक क्या है, ठीक है, एक में ऐसे बना हुआ है और एक में ऐसे बना हुआ है। अगर हम सपोज कीजिए इसको उठा के, आप सपोज कीजिए इसको, आप इमेजिन करिए 3D में, इसको आप जैसे ही, ठीक है ना, इसके ऊपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, ये वाली चीज जो है ये इधर बन जाएगी। ठीक है, ये तो पहले से बना ही था। तो ये हमारा नेक्स्ट फिगर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करना है। नेक्स्ट वाले में ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है। अब हमें क्या करना है, इसके ठीक ऊपर जो है इसको इम्पोज कर देना है। तो जब इसके ठीक ऊपर इसको इम्पोज करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए ये चीज़ तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, ये तो बन गया। ये ऊपर वाला है ना, अब जो मैच कर जाएगा, जो कॉमन होगा, उसको फिर हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो नया डायग्राम हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ये हमारा दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना, जो कॉमन होगा उसे हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में क्या होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसको इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, ये ठीक इसी के ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, ये टोटल जो है 4 फ्रेंड हैं, ABCD, एंड ये 4 डिफरेंट सिटी में जा रहे हैं, एंड इनका इंटरव्यू जो है 4 डिफरेंट कंपनी में है। आपसे पूछा गया है कि नागपुर कौन जा रहा है। तो देखिए टोटल 4 पर्सन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सन, और ये किस सिटी में जाएंगे और इनका इंटरव्यू कहाँ होना है ये हम लिख लेते हैं। टोटल 4 पर्सन है, A B C और D। क्या इंफॉर्मेशन है दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ए वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई PP। तो जो ए है इसका इंटरव्यू P और P जो कंपनी है यहाँ पे नहीं होना है। बी डिड नॉट गो टू गुरुग्राम। बी जो है गुरुग्राम में नहीं जाएगा। ठीक है ना, एंड वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई RR। और इसका इंटरव्यू RR में भी नहीं होगा और PP में भी नहीं होना है। ठीक है, RR कंडक्टेड इट्स इंटरव्यू इन नागपुर। RR का जो इंटरव्यू है ना वो नागपुर में होना है। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं कि RR का इंटरव्यू कहाँ होना है, नागपुर में होना है। ठीक है, देखिए फिर क्या दिया है, सी वेंट टू इंदौर। तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे क्या होगा, इंदौर होगा। फिर दिया गया है कि ए डिड नॉट गो टू नागपुर। ए जो है ये नागपुर नहीं जा रहा है। एंड वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई SS। अब ये SS में इसको इनवाइट नहीं कर रहा है, SS में इसका इंटरव्यू नहीं है। अब नागपुर कौन जा रहा है, तो देखिए RR और नागपुर एक साथ आएंगे, तो यहाँ तो इंदौर आ गया, तो यहाँ पे तो जाएंगे नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए, ये जो पर्सन ए है यहाँ पे तो नागपुर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नागपुर जा ही नहीं रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बी जो है गुरुग्राम नहीं जा रहा है, तो नागपुर जा सकता है, लेकिन नागपुर और RR एक ही साथ आएंगे। यहाँ पे देखिए RR नहीं होगा, जो बी है इसका इंटरव्यू RR में नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे RR आ ही नहीं सकता। तो एक ही जगह हमारे पास है, दैट इज D। तो यहाँ पे जो पर्सन D है ये नागपुर जा रहा है और इसका इंटरव्यू कहाँ होना है, RR कंपनी में होना है। तो नागपुर कौन जा रहा है, D जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप अगर ऐसे बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो मैक्सिमम 50 सेकेंड लगेगा, और 50 सेकेंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, अभी उसको भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन लास्ट कुछ टाइम से आपके एग्जाम में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो होता क्या है, CBT MBA में टोटल आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं। जैसे क्वांट में भी आप देखेंगे एवरेज नंबर सिस्टम नहीं है, लेकिन 24 25 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसी तरीके से इनइक्वालिटी है। अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये जो परसेंटेज है इसका क्या मतलब है, कि ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और ये एट द रेट का मतलब है कि ए जो है बी से छोटा है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं जो भी स्टेटमेंट है। क्या है, T@Q। एट द रेट का क्या मतलब है,
टी स्मॉलर, तो टी जो है ना ये क्यू से क्या है, छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, या तो बड़ा है या इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है ना, तो एस क्या होगा, या तो ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो ऐसे साइन बनता है ग्रेटर देन या इक्वल। फिर क्वेश्चन मार्क है तो सेम, क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। फिर यहाँ पे देखिए एट द रेट है ना, इसका मतलब छोटा, तो यू जो है एस से छोटा है, और फिर एट द रेट है तो एस जो है ये टी से छोटा है। अब जो कंक्लूजन है इसको भी बना लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, मतलब ग्रेटर देन। आपसे पूछ रहा है कि क्या क्यू जो है एस से बड़ा है, और दूसरा यू जो है एट द रेट का क्या मतलब होता है स्मॉलर, तो क्या यू जो है टी से छोटा है। यही दोनों कंक्लूजन आपको चेक करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो इसको हम एक बार मर्ज करते हैं। मान लेते हैं ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये मान लेते हैं थ्री हो गई। तो क्यू जो है टी से बड़ा है ना, तो क्यू जो है टी से बड़ा हो गया। और टी किससे बड़ा है, टी एस से बड़ा है, तो टी एस से बड़ा हो गया। और एस किससे बड़ा है, एस जो है ये एम से बड़ा है, ऐसे हो गया। अब एक चीज तो निकल के कंफर्म आ गया कि क्या क्यू एस से बड़ा है, तो बिल्कुल है। ये देखिए एक ही तरफ जब डायरेक्शन हो ना, तो वहां से कंफर्मेशन आ जाएगा। ये देखिए ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये भी ग्रेटर देन के डायरेक्शन में है, तो सही है। यहाँ पे ये चीज कंफर्म निकल के आ जा रहा है कि क्यू जो है एस से बड़ा है। तो पहला कंक्लूजन तो सही है मेरा, ठीक है ना, पहला क्लियर। दूसरा, यू जो है क्या टी से छोटा है। अब देखिए ये तो क्लियर ना, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये क्यू है, ये टी निकल के आ चुका है, एस निकल के आ चुका है, एन निकल के आ चुका है। टी और यू का पूछा है, तो देखिए यू जो है यहाँ पे दिया गया है कि एस जो है यू से बड़ा है, तो ऐसे हो सकता है हमारा एस जो है यू से बड़ा होगा। अब ये कैसे इक्वेशन बनेगा इसको देखिए, या तो इसका एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये क्यू है, ये टी है, ये क्या है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन नहीं था ना, ठीक है, ये एस है, फिर ये ग्रेटर देन एम है, ठीक है। और या तो ऑप्शन है कि यहाँ पे यू आ जाएगा, या दूसरा ये बन सकता है कि ये क्यू होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे एस होगा, फिर यहाँ पे यू हो जाएगा, और यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इक्वेशन हमारे सारे क्लियर है। देखिए क्यू जो है टी से बड़ा होना चाहिए, क्यू देखिए टी से बड़ा है। एस जो है एम से बड़ा होना चाहिए, एस जो है देखिए एम से बड़ा है। क्यू जो है आर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो आर की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कंक्लूजन में आर कहीं नहीं रहा, तो इसको छोड़ ही दीजिए। यू जो है यहाँ पे एस से छोटा होना चाहिए, तो देखिए यू जो है यहाँ पे भी एस से छोटा है, यहाँ पे भी छोटा है। एस जो है टी से छोटा होना चाहिए, तो एस जो है देखिए टी से छोटा है यहाँ पे भी, तो ये दोनों ही बन जाएगा। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप देखिए कि यू जो है टी से क्या है, छोटा है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये क्लियर निकल के आ रहा है कि यू जो है टी से क्या है, छोटा है। तो इसमें दोनों ही कंक्लूजन जो है ये सही है, ठीक है ना। तो इसको जो है, ये जो कोडिंग दी गई है ना, इसको आप यहाँ पे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे साइन बना लीजिए, फिर बहुत जल्दी इसको आप कर लेंगे। तो इसमें दोनों ही कंक्लूजन हमारा क्या है, सही है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। दिया गया है कि हैशटैग का क्या मतलब है, ग्रेटर देन, एट द रेट का मतलब है इक्वल। तो देखिए यहाँ से बनाते चलते हैं इसको। हैशटैग है ना, तो देखिए एक्स, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। फिर यहाँ पे जेड है, परसेंटेज का क्या मतलब है स्मॉलर, तो जेड जो है ये वाई से छोटा हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एट द रेट जेड, एट द रेट का क्या मतलब होता है इक्वल, तो डब्ल्यू और जेड क्या है, इक्वल है। अब आप आ जाइए कंक्लूजन पे, वाई है, परसेंटेज है, परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि स्मॉलर है, तो वाई जो है ये डब्ल्यू से क्या है, छोटा है, ठीक है। हैशटैग का क्या मतलब होता है, बड़ा, तो एक्स जो है ये जेड से क्या है, बड़ा है। देखिए अब इसको कंबाइन करिए जरा, एक्स जो है वाई से बड़ा है ना, एक्स वाई से बड़ा है, और वाई किससे बड़ा है, जेड से बड़ा है, तो वाई जो है ये जेड से बड़ा है, और जेड और डब्ल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये ऐसे बन गया। अब यहाँ से आपको ये
पूछा जा रहा है कि क्या डब्ल्यू जो है ये वाई से बड़ा है, तो बना लेते हैं इसको। देखिए इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, जेड और डब्ल्यू इक्वल है ना, तो डब्ल्यू को यहाँ कर लीजिए, जेड को यहाँ कर लीजिए। क्या डब्ल्यू जो है ये वाई से बड़ा है, नहीं, वाई जो है डब्ल्यू से बड़ा है, तो ये तो कंफ्यूजन गलत है, ठीक है ना। दूसरा, क्या एक्स जो है जेड से बड़ा है, तो देखिए ये साफ साफ निकल के आ रहा है, सेम तरफ डायरेक्शन है ना, तो एक्स जो है ये जेड से बड़ा है, तो दूसरा वाला हमारा कंक्लूजन सही है, ठीक है ना। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, पहला वाला नहीं सही है। सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए इज टॉलर देन बी, ए जो है ना ये बी से क्या है, टॉलर है, एंड बी इज शॉर्टर देन ए एंड ई ओनली, बी जो है ना केवल ए और ई से ही छोटा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दिया गया है कि सी इज शॉर्टर देन ए, सी इज शॉर्टर देन ए एंड ए इज शॉर्टर देन ई। अब देखिए ए जो है ना ई से छोटा है, ये चीज निकल के आ गया, और सी जो है ए से छोटा है। अब ये वाली लाइन पढ़िए, क्या दिया गया है, बी इज शॉर्टर देन ए एंड ई ओनली, बी जो है ना केवल ए और ई से ही छोटा है, तो ये देखिए ई और ए की पोजीशन फिक्स हो गई, तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये क्या होगा, बी होगा। देखिए ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, ए बी से टॉलर हो गया, बी जो है केवल ए और ई से छोटा है, तो बी जो है केवल ए और ई से छोटा है, ठीक है। फिर देखिए सी इज शॉर्टर देन ए एंड ए इज शॉर्टर देन ई, ठीक है ना, ए जो है ई से तो छोटा है ही, और दिया गया है कि सी इज शॉर्टर देन ए, तो यहाँ पे कहीं सी होगा। टोटल जो है कितने पर्सन थे, 5 थे, सी और डी रह गए हैं, सी और डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन ई, तो ई से जो है कितने पर्सन बड़े हैं, तो सिंपल ई सबसे बड़ा होगा, और ये कितने से बड़े होगा, टोटल जो है 4 इससे छोटे हैं, 4 पर्सन से ये बड़ा है, तो दोनों हमें जो है स्टेटमेंट की जरूरत होगी। ऑप्शन क्या दिया गया है, ये हमें मालूम करने के लिए कि हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन ई, ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट टू आंसर, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए इज टॉलर देन बी, ए जो है ना बी से टॉलर है, एंड बी जो है केवल ए और ई से छोटा है, बी केवल ए और ई से छोटा है, तो बी जो है ए और ई से छोटा है, मान लेते हैं कहीं ई होगा, अगर हम केवल वन को देखें तो। लेकिन ई से कितने लोग छोटे हैं ये कैसे मालूम चलेगा, हमें इसके बारे में भी जानना होगा, क्योंकि यहीं से तो मालूम चल रहा है ना कि सी जो है वो भी ए से छोटा है, और ए जो है वो भी ई से छोटा है, तो हमें दोनों ही स्टेटमेंट की नीड होगी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि टोटल 8 बॉक्सेस हैं, इनको वर्टिकली रखा गया है, विच अमॉन्ग देम इज, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, विच अमॉन्ग देम इज केप्ट इमीडिएटली एबव आर, ये क्वेश्चन है आपका। अब स्टेटमेंट क्या है कि ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट अबव डी, तो डी के ऊपर जो है ना 3 बॉक्सेज होंगे, चलिए ये 3 बॉक्स होंगे कुछ, एंड ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड क्यू, तो डी और क्यू के बीच में केवल एक बॉक्स होगा, और नेक्स्ट लाइन में ये क्लियर कर दिया है कि क्यू इज केप्ट लोअर देन डी, तो क्यू जो है डी के नीचे है, डी और क्यू के बीच में केवल एक बॉक्स था, और ये क्लियर कर दिया कि क्यू जो है डी के नीचे है, एंड इज इमीडिएटली बिलो पी, एंड ठीक पी के नीचे है, तो पी का पोजीशन तो फिक्स हो गया, तो इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड सी, एंड सी इज केप्ट 3 बॉक्सेज अबव क्यू, सी की पोजीशनिंग क्यू से थर्ड नंबर पे है, तो 1 2 3, तो ये सी का भी पोजीशन फिक्स हो गया, तो ये भी बॉक्स जो है रीच कर देते हैं, सी का भी पोजीशन फिक्स है, ठीक है ना। केवल ए और सी के बीच में एक ही बॉक्स होगा, तो टोटल 8 बॉक्स थे, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं, दो और यहाँ बन जाएंगे, और सबकी पोजीशन तो ठीक है। क्या दिया गया है कि आर के ठीक ऊपर कौन होगा ना, अभी लाइन है इसको समझिए जरा, क्या दिया गया है
ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड सी इज केप्ट थ्री बॉक्सेज अबव क्यू, ये समझिएगा। एज मेनी बॉक्सेज आर केप्ट अबव बी एज आर केप्ट बिलो आर, बी के ठीक ऊपर जितने बॉक्स है ना, आर के ठीक नीचे ही उतने ही बॉक्स हैं। तो समझिए, अगर हम यहाँ पे ए कर दें तो ये बी हो जाएगा, और यहाँ पे आर कर देंगे। कह रहा है कि बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं आर के ठीक नीचे ही उतने बॉक्स होने चाहिए। तो सही है। यहाँ पे देखिए, बी के ऊपर एक बॉक्स है, आर के नीचे एक बॉक्स है। या फिर हम यहाँ पे आर कर लें, यहाँ पे बी कर लें। तो क्या होना चाहिए, बी के ऊपर जितने बॉक्स हैं आर के ठीक नीचे ही उतने बॉक्स होने चाहिए। तो बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। बी के ऊपर जो है 6 बॉक्स हैं, आर के नीचे भी जो है 6 बॉक्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, आर के ठीक नीचे भी जो है कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। तो हमें जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट की नीड होगी ये जानने के लिए। ठीक है ना। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ए एंड बी आर ब्रदर। तो ए एंड बी आर ब्रदर है ना, तो ए और बी जो है ये ब्रदर हो गए, इनको प्लस से डिनोट कर देते हैं मेल को। फिर दिया गया है कि आर एंड एस आर सिस्टर। ठीक है, इसको बनाएंगे अभी। फिर क्या दिया गया है, ए सन इज एस ब्रदर। अब जो ए का लड़का है वो एस का भाई है। देखिए एक जनरेशन नीचे यहाँ पे कोई है, ए का लड़का, वो एस का क्या है, भाई है, एस का भाई है। और आर और एस क्या है, ये दोनों सिस्टर है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू आर, बी और आर में क्या रिलेशन है। तो आप हमें ये बताइए, ये एक जनरेशन क्या है नीचे है, तो ये इनके लड़के हैं, और ये दोनों भाई हैं। तो ये आर और बी का क्या रिलेशन होगा, अंकल। ठीक है ना। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू आर, अंकल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल था ना। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये 12 है, ये 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है। नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। तो देखिए नंबर सीरीज में क्या होगा, ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन ये डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन की सीरीज चल रही होगी, कुछ क्वेश्चन होगा डिवीजन की सीरीज चल रही होगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा मल्टीप्लाई डिवीजन एक साथ चल रहा होगा। तो एक नंबर सीरीज पे हम क्लास लेंगे, एंड इसमें जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हैं सब एक सिंगल वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 12 से 6 हो गया, ये 6 से 6 ही है, ये 6 से 9 है, ये 9 से 18 है। अब जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो एक पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा। ये देखिए पैटर्न क्या है, 9 से 18 हो रहा है, इट मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, इट मीन्स यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो है ये 12 से 6 हो गया, हाफ हो गया ना, इट मीन्स यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से क्या हुआ होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, हुआ भी है। तो एक पैटर्न देखिए आपको मिल गया, 0.5, 1, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 45। ठीक है ना। सिंपल है, रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया गया है, क्राफ्ट की कोडिंग दी गई है। क्या है, 5 है, 21 है, 3 है, 9 है और 22 है। अब कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक काम कर लेना है, 1 से 26 जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि आर की जो नंबरिंग है वो 18 है, 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो एन आएगा। ठीक है, टी का क्या पोजीशन है, तो 20 पोजीशन है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम है ना, तो मैक्सिमम 30-40 सेकंड लगेगा, सोल्यूशन आप कर ले जाएंगे। अब देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं। तो सी की नंबरिंग क्या होगी, 3, आर की नंबरिंग क्या होगी, 18, 1 एफ की नंबरिंग 6, टी की नंबरिंग 20। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये 3 से 5 हो गया। ठीक है ना। तो आप देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। फिर ये 18 से 21 हो गया, तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर ये 1 से 3 हो रहा है, तो +2 हो रहा है। फिर ये 6 से 9 हो रहा है, तो +3 हो रहा है। फिर ये 20 से 22 हो रहा है, तो +2 हो रहा है। इट मीन्स +2 +3 +2 +3 +2। अब आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर का जो कोड है ये क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ओ की नंबरिंग क्या होती है, 15। आर की वैल्यू क्या होती है, 18। डी फोर्थ नंबर पे आएगा, ए फिफ्थ पोजीशन पे है, और आर 18 पोजीशन पे है। अब आप हमें बताइए क्या करना है, इसमें +2 ऐड करना है ना, तो +2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 17। इसमें +3 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 21। +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। +3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8। फिर +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। देखिए कहीं ऑप्शन में है, 17 21 6 8 20, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल था ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। टाइम लगेगा ही नहीं, ये जो हम लिख रहे हैं ना, इतना आपको लिखना ही नहीं है, इसको इरेज करिए। एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया, आप सिंपली देख रहे हैं कि इसकी नंबरिंग क्या है, ओरली आप ध्यान दीजिए, इसकी नंबरिंग आपको याद है ना, कि ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, ये 18 पोजीशन पे आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 6 पे आएगा, ये 20 पे आएगा, इसको लिखना ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि 3 से 5 हो रहा है, ध्यान दीजिए, 18 से 21 हो रहा है, फिर 1 से 3 हो जा रहा है। तो आपको ऐसे ओरली दिमाग में चल गया कि +2 +3 चल रहा है। तो सेम आपको मालूम होना चाहिए ओ की वैल्यू क्या होती है, 15। 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, पूरा मत चेक किया करिए, अभी लास्ट में चेक करिए आर की वैल्यू क्या है, 18। 18 +3, सॉरी, एक बार चेक करना होगा ना, +2 +3 +2 +3, फिर +2, तो यहाँ 20 होना चाहिए, सही है। अब देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, कई बार क्या होता है ना, कि आप केवल फर्स्ट और लास्ट या बीच का ही कोई चेक कर लेंगे तो तुरंत आ जाता है। अब यहाँ सभी में देखिए, यहाँ पे 17 17 सभी में है, 20 20 यहाँ 3 जगह दिया है, तो आप कहीं बीच का चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि इसको पूरा ही सॉल्व कर लेंगे तो सही है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेम ही दिया गया है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बस आपको क्या करना है, नंबर सीरीज का कभी भी क्वेश्चन आया ना, तो नंबर सीरीज में आपको एक काम ये करना है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर वैल्यू तैयार कर लेना है, 1 से लेके 20 तक क्यूब वैल्यू तैयार कर लेना है। नंबर सीरीज बहुत आसान हो जाएगा। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है, 1 से लेके 26 तक आपको नंबरिंग याद करनी है कि कौन किस नंबर पे आएगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सिंपल था ना, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, नंबरिंग याद है, आप आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, हर बार आपके एग्जाम में डायरेक्शन से एक या दो क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं। अब डायरेक्शन से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। एंड आपको जो है ना, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न आपको मूव करना होगा। तो कभी भी अगर आपको राइट टर्न लेना है, तो राइट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज मूव करते हैं। क्लॉकवाइज कैसे होगा, जहां पे भी है हम, ठीक है ना, इस तरीके से मूव कर जाएंगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। कभी भी अगर आपको लेफ्ट टर्न होना हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ये कैसे होगा, जहां पे भी है आप इस तरीके से मूव करिए तो ये लेफ्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है हम, ठीक है ना, अब हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है, तो राइट के लिए क्या करेंगे, जहां पे भी है, ठीक है ना, वहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है, इस तरीके से मूव करेंगे तो ये हमारा पूरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। सपोज करिए हम इस डायरेक्शन में, अब हमें यहाँ से राइट टर्न होना है, तो क्या होगा, जहाँ पे भी है हम इस तरीके से मूव कर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये राइट हो जाएगा। ये हम अगर इधर मूव करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बेसिक आपको कैसे लेफ्ट राइट टर्न होना है ये मालूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, राकेश लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ वर्ड्स। अब देखिए ये 5 किलोमीटर किधर जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से राइट टर्न लेना है, जहाँ पे भी है हम, ठीक है ना, यहाँ पे है,
राइट कैसे मूव होगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा राइट टर्न हो जाएगा। अब ये राइट टर्न हो गया कितना, 2 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, 5 किलोमीटर। अब देखिए, अब यहाँ से फिर से राइट टर्न ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर मूव कर जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से ये 5 किलोमीटर पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। एंड फाइनली अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब ये यहाँ से लेफ्ट जा रहा है, तो ये लेफ्ट हो गया कितना, दैट इज 5। अब पूछा गया है आपसे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड होम इज। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब ये यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी कितना होगा, 2 किलोमीटर। और ये कितना है, 5 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। सिंपल। तो डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्शन के बारे में, एंड कैसे आपको राइट टर्न लेफ्ट टर्न होना है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल था ना। दिया गया है कि 4 फ्रेंड है, ये 4 डिफरेंट सिटी में जाते हैं, एंड इनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है 4 डिफरेंट कंपनी में। अब आपसे पूछा गया है कि सी का इंटरव्यू जो है ये किस कंपनी में शेड्यूल है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 फ्रेंड है, तो हम यहाँ पे पर्सन लिख लेते हैं। फिर 4 डिफरेंट सिटी है ना, तो यहाँ पे हम सिटी यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और कौन सी कंपनी है, तो हम यहाँ पे कंपनी डिटेल मेंशन कर लेंगे। 4 पर्सन है, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए वॉज नॉट इन्वाइटेड बाई पीपी। तो जो ए है, ठीक है ना, इनका इंटरव्यू ये जो पीपी कंपनी है इसमें शेड्यूल नहीं है, ठीक है। बी डिड नॉट गो टू गुरुग्राम, बी जो है ये गुरुग्राम में नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया। एंड वाज नॉट इनवाइटेड बाई आरआर एंड पीपी, इनका इंटरव्यू जो है आरआर कंपनी में और ये जो पीपी कंपनी है इन दोनों में शेड्यूल नहीं है, ठीक है। ऐसे एक एक करके लिखते जाइए। फिर दिया गया है कि पीआर कंडक्टेड इट्स इंटरव्यू इन नागपुर। अब देखिए ये जो कंपनी है, सॉरी, आरआर है ये, आरआर और नागपुर ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है ना। आरआर और नागपुर जो है ये एक साथ आएंगे। आरआर कंपनी का इंटरव्यू कहाँ पे होना है, नागपुर में होना है, ठीक है। फिर दिया गया है कि सी जो है इंदौर जा रहा है, तो ये सी का इंदौर फिक्स हो गया, ठीक है। फिर दिया गया है कि ए डिड नॉट गो टू नागपुर, ए जो है ये नागपुर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये नागपुर नहीं जा रहा, कैंसिल आउट कर लीजिए। एंड वाज नॉट इनवाइटेड बाई एसएस कंपनी, तो ये जो एसएस कंपनी है यहाँ से भी इंटरव्यू इनका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम है कि आरआर और नागपुर एक साथ आने हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है हम आरआर लिख सकते हैं, यहाँ पे केवल पीपी और एसएस कंपनी नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे आरआर लिख सकते हैं। बट यहाँ नागपुर नहीं लिख सकते, आरआर और नागपुर एक साथ आना है, तो ये जो है एक एक कंडीशन में नागपुर और आरआर एक साथ नहीं हो सकता। अब बी वाले पे आते हैं, बी में देखिए आरआर यहाँ पे नहीं हो सकता, तो जब यहाँ पे आरआर नहीं होगा तो यहाँ पे नागपुर भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, सी का तो कंफर्म है कि ये इंदौर जा रहा है, तो यहाँ पे तो नागपुर होगा नहीं। इट मीन्स फिक्स है कि डी की जो सिटी है ये क्या है, नागपुर। डी की सिटी कंफर्म है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरआर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी का आपसे पूछा जा रहा था ना, तो देखिए यहाँ पे आरआर कंपनी तो फिक्स हो गई, पीपी यहाँ नहीं हो सकता, पीपी यहाँ नहीं हो सकता, और पीपी यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आरआर कंपनी जो है इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। तो पीपी कहाँ होगा, कंपनी सी में। कंपनी सी का इंटरव्यू कहाँ पे होगा, दैट इज कंपनी पी और पी में, ठीक है ना। क्योंकि पीपी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे मेंशन है, पीपी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इन दोनों जगह पे पीपी नहीं हो सकता। डी वाले का कंफर्म हो गया कि नागपुर और आरआर एक साथ आने हैं, तो यहाँ पे भी पी और पी नहीं हो सकता, तो पी और पी कहाँ पे होगा, दैट इज यहाँ पे, ठीक है ना। तो सी का जो इंटरव्यू होना है किस कंपनी में होना है, पीपी में होना है। सिंपल था ना। तो देखिए जो सी ओ क्यू पी 12 में पजल आता है ना, बहुत ही शॉर्ट पजल आएगा,
एंड मैक्सिमम किसी भी टाइप का पजल आ जाए, आप मैक्सिमम 40 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम 30 से 35 सेकेंड में आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना। हर बार जो है आपके एग्जाम में कम से कम स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कंक्लूजन भी हो सकता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी हो सकता है, स्टेटमेंट एजम्पशन भी हो सकता है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन भी हो सकता है। तो लास्ट ईयर देखिए कॉज एंड इफेक्ट से एक क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना होता है, देखना होता है, पहचानना होता है कि कौन सा कॉज है, उसकी वजह से उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब एक बार जो है ना क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा इसमें क्या हो रहा है। देखिए दिया गया है कि दिस ईयर देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर इस बार क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है। अब आइए स्टेटमेंट 2 पे। इसमें कह रहा है कि a large number of highly educated candidate submitted application for the post of clerk advertised by a bank। क्या हुआ इस बार, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, बैंक के जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। अब आप बताइए क्या कॉज होगा और इसका क्या इफेक्ट रहा होगा। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है। अब आप यहाँ सिंपली इसको आप समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना ये कॉज है। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ है, बढ़ा है। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज है और उसका इफेक्ट ये हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो सिंपल, ऑप्शन ए देखिए, स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। सिंपल है ना। तो देखिए जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है हम आपसे कहते हैं कि आपने अगर इसको कभी नहीं पढ़ा है या कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको बस प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 99% जगह जो है ये लॉजिक काम कर जाएगा। कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज 99% आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कॉज है, और इसी की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म क्या होते हैं, इसमें इंक्रीमेंट होते हैं। सिंपल ना। तो ये कॉज था पहला वाला स्टेटमेंट, एंड दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या था, इसका इफेक्ट था। सिंपल। देखिए क्या क्वेश्चन है, दिया गया कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर दिस will remain same when the first half and the second half of the digit are arranged in ascending order separately। देखिए ये इसमें देख लेते हैं कि एक बार कितने डिजिट हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो इसका हाफ हाफ कर दीजिए दो पार्ट में। अब ये लिखा है ना 2 4 5 1 3, इसको एक बार आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। फिर आप देखिए कि किन की पोजिशनिंग सेम आ रही है। जैसे देखिए ये 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है। ठीक है। और इधर वाला पोर्शन क्या है, 7 है, 9 है, 6 है, 3 है और 8 है। अब ये कह रहा है ना कि आप इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये सारे डिजिट हो गए ना। देखिए किनकी पोजीशन किन्हीं की पोजीशन मैच कर रही है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं मैच हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है। अब यहाँ पे भी ये जितने भी डिजिट है ना इन्हीं में से आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप बताइए सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, सॉरी 7 है ना। हम्म। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा। इन्हीं जो डिजिट है ना इन्हीं को आपको असेंडिंग में करना है। अब देखिए कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं। ठीक है ना, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी, ठीक है ना, 0, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। सिंपल था ना। ये क्वेश्चन जो है सिलॉग का है, एंड ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बनाना। कुछ एप्पल जो है ना ये क्या है, बनाना है, तो हम बना लेते हैं। कुछ एप्पल जो है ये क्या है, बनाना हो गया। ठीक है। फिर दिया गया है कि कुछ बनाना जो है ये क्या है, ग्रेप्स हैं, तो कुछ बनाना जो है ये ग्रेप्स हो गया। ठीक है ना, ऐसे बना लिया। फिर दिया गया है कि कोई भी जो ग्रेप है
ये बुक नहीं है, नो ग्रेप इज बुक। ठीक है। तो देखिए ये ग्रेप्स था ना, और ये क्या था, बनाना था, यहाँ बी ए कर देते हैं। कोई भी जो ये ग्रेप्स है, बनाना नहीं है, सॉरी बुक नहीं है, तो बुक यहाँ बना देते हैं, बन गया सब। सम एप्पल्स आर बनाना, देखिए कुछ एप्पल जो है बनाना है। फिर कह रहा है कि सम बनाना जार ग्रेप, कुछ बनाना ग्रेप्स है, देखिए ये भी है। फिर कह रहा है कि कोई भी जो ग्रेप है ये बुक नहीं है, देखिए कोई भी जो ग्रेप्स है ये क्या है, बुक नहीं है, बन गया। अब देखिए कभी भी सिलॉग का क्वेश्चन आएगा, तो आप कम से कम 2 से 3 डायग्राम बना लीजिए, मिनिमम 2 तो जरूर बना लीजिए, थोड़ी आपकी अगर प्रैक्टिस होगी ना, तो कुछ डायग्राम आपके दिमाग में ही बन जाएंगे। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि सम एप्पल्स आर बनाना, तो कुछ एप्पल जो है ये बनाना हो गए, ठीक है, बीए करते हैं क्योंकि बुक भी है ना। हम्म। फिर क्या है कि सम बनाना जार ग्रेप, कुछ बनाना जो है ग्रेप्स हैं, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कुछ बनाना ग्रेप्स हैं, तो आप कहेंगे कि कुछ ग्रेप्स जो है एप्पल भी हो गए, इससे कोई दिक्कत नहीं। जो स्टेटमेंट दिया गया ना, ये हमें बना लेना है, इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बनाना ग्रेप्स होने चाहिए, देखिए कुछ बनाना ग्रेप्स हैं, ठीक है। अब दिया गया है कि कोई भी जो ग्रेप है वो बुक नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जो ग्रेप्स है वो बुक नहीं है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए ग्रेप्स और बुक में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, तो ऐसे डायग्राम बन गया। आप अभी सोचेंगे तो एक और डायग्राम बन जाएगा, सम एप्पल्स आर बनाना, देखिए सम एप्पल्स आर बनाना। फिर क्या है, सम बनाना जा ग्रेप्स, देखिए कुछ बनाना जो है ये क्या हो गए, ग्रेप्स हो गए। फिर कह रहा है कि कोई भी जो ग्रेप्स है ये बुक नहीं है, तो ये देखिए ऐसे बना लिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस होगी तो 2 3 डायग्राम आपके दिमाग में ही बन जाएगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पे अभी आते हैं बाद में, पहले सेकंड वाला कंक्लूजन देख लेते हैं। अभी तक जो है ना सीयूटी एमबीए में कभी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आया नहीं था, इस बार आया है, बहुत आसान है। देखिए पहले आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। दिया गया है कि ऑल बनानाज आर बुक, देखिए सारे बनानाज जो हैं ये बुक हैं क्या, देखिए यहाँ पे तो कोई भी बनाना बुक नहीं है, यहाँ पे चलिए कुछ बनाना जो है ये बुक हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी कोई बनाना बुक नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऑल बनानाज आर बुक, ये हम नहीं कह सकते, ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कंक्लूजन कैसे निकलेगा, जितने भी आपके डायग्राम बन रहे हैं ना, वो सारी जगह सब कुछ दिखना चाहिए। ऑल बनानाज आर बुक यहाँ पे भी दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई भी बनाना बुक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाना बुक है, यहाँ पे भी कोई बनाना बुक नहीं है। तो ऑल बनाना जार बुक क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा होता है सम बनाना जार बुक, तब क्या करते, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सम लिखा होता, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे कुछ बनाना बुक हो जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी बनाना बुक नहीं है, यहाँ पे भी कोई बनाना बुक नहीं है। तो अब क्या करें, एक जगह तो दिख रहा है कि कुछ बनाना जो है बुक हो जा रहे हैं, और एक जगह दिख रहा है या 2 जगह दिख रहा है कि कोई भी बनाना बुक नहीं है। तो क्या होगा कंक्लूजन, अगर एक जगह दिखे दूसरी जगह ना दिखे ना, तो ओवरऑल हम इसको क्या कर लेते हैं, गलत मान लेते हैं। इसमें एक आइदर और का भी केस आएगा, जब एक अलग से सिलॉग की क्लास लेंगे तो उसमें आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से फिक्स हो गया कि सारे बनानास जो हैं ये बुक नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा फाइनल हो गया कि सभी बनानास जो हैं ये बुक नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कहा है कि ऑल बनानास आर बुक, ये क्या है, गलत है, ठीक है। आपके पास अगर टाइम कम हो ना, तो ऑप्शन बी को आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा वाला कभी सही होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि बोथ कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, दूसरा वाला कभी कंक्लूजन सही होगा ही नहीं। अब पहले और लास्ट वाले में आपको चेक करना है। अब देखिए इसमें जो है ना पॉसिबिलिटी के कुछ कंडीशन होते हैं, एक बार जो है पॉसिबिलिटी का कुछ कंडीशन है, इसको आप समझिए। देखिए पॉसिबिलिटी में टोटल जो है 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन आपको चेक करना होता है। जैसे दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी, तो पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि जिसके बारे में भी कहा जा रहा है वो स्टेटमेंट में होना चाहिए, ठीक है ना।
स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एप्पल्स के बारे में कहा जा रहा है और बुक के बारे में कहा जा रहा है, तो ये दोनों जो है ना स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो देखिए एप्पल्स भी है और बुक भी है। सपोज कीजिए यहाँ पे एप्पल्स होता और यहाँ पे मैंगो होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे तो स्टेटमेंट में कहीं मैंगो है ही नहीं, तो तुरंत पॉसिबिलिटी क्या होती, गलत हो जाती। तो सबसे पहले कभी भी जब पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करेंगे, आप एक बार ये देखेंगे कि जिसके बारे में भी कहा जा रहा है एप्पल्स और बुक, ये स्टेटमेंट में है कि नहीं, स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जिस्ट मतलब वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसी। जैसे फिक्स है कि आपका एग्जाम जो है सीयूटी के थ्रू होगा। जैसे बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है, डीएवी इंदौर में लेना है, टिस में आपको एडमिशन लेना है, तो ये फिक्स है कि ये सभी यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन किसके थ्रू लेती हैं, सीयूटी पीजी के थ्रू लेती हैं। अब जामिया है, एएमयू है, ये अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो अब जो चीज़ फिक्स है उसमें पॉसिबिलिटी कैसी है, फिक्स है। अब आप कहें कि क्या इस बार बीएचयू जो है सीयूटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करेगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। ये तो है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी ना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है। तो जो चीज एग्जिस्ट करे उसकी पॉसिबिलिटी हम क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे। थर्ड वन, उसके बारे में कोई भी जो है निगेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी नो करके कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अगर कहीं पे नो लिखा है तो ना का मतलब ना। जैसे फिक्स है कि जामिया ने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि वहां पे एमबीए में एडमिशन वो सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेंगे, सीयूटी पीजी का स्कोर जो है उसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब साफ साफ ना कह दिया गया है, नो कह दिया गया है, नो टू सीयूईटी, इट मीन्स पॉसिबिलिटी के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन वाले पे। दिया गया है कि सम एप्पल्स आर बुक की जो पॉसिबिलिटी, जरा चेक करिए। तीन कंडीशन था ना, पहला वाला चेक करते हैं। स्टेटमेंट में होना चाहिए ना, एप्पल्स और बुक स्टेटमेंट में है ना, एप्पल्स यहाँ पे है, बुक यहाँ पे है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सारे एप्पल्स जो है ना बुक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हो गया तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आते हैं जरा डायग्राम पे। देखिए क्या सारे एप्पल बुक हैं, देखिए यहाँ पे तो कोई भी एप्पल बुक नहीं है। यहाँ पे कुछ एप्पल जो है बुक हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ एप्पल बुक हो जा रहे हैं। ठीक है ना। सॉरी कि ऑल नहीं दिया गया था, दिया गया था कि सम एप्पल्स आर बुक की जो पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एप्पल जो है बुक नहीं है, यहाँ पे कुछ एप्पल बुक हैं, यहाँ पे कुछ एप्पल बुक है। तो आपको ये लगेगा कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सम जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। और जब सम एग्जिस्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत हो जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको ऊपर बताया है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि कुछ एप्पल बुक हैं, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कुछ एप्पल बुक हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एप्पल बुक नहीं दिख रहा है। तो अभी आपको किसी ने बताया है कि अगर कोई चीज एक जगह दिखे दूसरी जगह न दिखे, तो ओवरऑल जो है ना हम इसको गलत मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई भी एप्पल बुक नहीं है, और यहाँ पे कुछ एप्पल बुक हो गए, यहाँ पे भी कुछ एप्पल बुक हो गए। तो दो जगह दिख रहा है, एक जगह नहीं दिख रहा है, तो हम मान लेंगे कि ओवरऑल वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर वो क्या होगा, सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में वो चीज़ सही हो जाएगी। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। पहला तो था ये एप्पल और बुक स्टेटमेंट में है, दूसरा हाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। कुछ एप्पल जो है ये बुक हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, दो जगह तो दिख रहा है एक जगह नहीं दिख रहा है, तो ओवरऑल हम मान लेंगे गलत। अब आइए तीसरे कंडीशन पे, कहीं पे भी नो नहीं लिखा होना चाहिए। कहीं पे अगर ये लिखा होता नो एप्पल्स आर बुक, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाती। ठीक है ना। तो कहीं पे लिखा है क्या, नो एप्पल्स इज बुक, कहीं नहीं लिखा है ना नो, तो सही है। फिर ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है ना। तो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा आपको। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है पॉसिबिलिटी का। अब इसी से रिलेटेड अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दिया ना, फिर आप प्रो मैक्स हो जाएंगे इसमें। एक सिलॉक की अलग से क्लास आएगी, उसमें डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है ना।
इस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट फिगर आपको बताना है। तो एक बार आप जो है इसमें रिलेशन को पढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे बाहर वाला फिगर क्या है, ट्रायंगल है ना, और ये चीज़ जो है ये अंदर चला जा रहा है, और ये जो इनसाइड में जो डायग्राम है ये कहाँ पे आ जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। आप देखिए ये पेंटागन है ना, 1 2 3 4 5, 5 साइड है, ये पेंटागन है, ये बाहर आ गया, ट्रायंगल अंदर चला गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो सर्कल अंदर है ये क्या होगा, आउटसाइड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में सर्कल बाहर है, ऑप्शन ए और सी में। तो बी और डी तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये बाहर का डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे जो ये आउटसाइड का डायग्राम है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। अब ये क्या है, ये हेक्सागन है, टोटल 6 साइड है। तो देखिए कहाँ पे है ये, 1 2 3 4 5 6, ये वाला डायग्राम हमारा सही है। ये क्या है, यहाँ पे केवल 5 साइड है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2 है, 5 है, 17 है, 17 1 है, 71 है, फिर 2159 है। आप अगर सी यू की पी 12 के पी वाई क्यू देखेंगे नंबर सीरीज में, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, आपने अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो बहुत ज़्यादा 50 सेकेंड लगेगा, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि नंबर सीरीज में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, 2 मिनट 3 मिनट भी आप अगर ले लेंगे तब भी नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या ट्रिक है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 से 5 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ना डबल से एक अधिक है, 5 से 17 हो रहा है तो ट्रिपल से दो अधिक है, 17 से 71 हो जा रहा है तो नियर अराउंड 4 टाइम्स है। अब एक बार क्या इसमें ट्रिक है देख लेते हैं। देखिए 2 × 2 + 1 तो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ये 5 से 17 हो रहा है ना, तो 5 × 3 + 2 तो ये 17 हो गया। अब क्या है, ×2 × 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×4, +1 + 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3। 17 × 4 कितना हो जाएगा, 68, +3 कितना हो जाएगा, 71। तो देखिए 71 आ गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 71 × 2 × 3 × 4, तो ये क्या हो जाएगा, ×5। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 355। +1 + 2 + 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4, दैट इज 359। ठीक है ना, सिंपल था। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 359। सिंपल है ना। तो इसी तरीके से आप और भी अगर एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसमें आपको जो है नियर अराउंड 2500+ क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सभी कंटेंट ये बाइलिंगुअल हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200+ क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बाइलिंगुअल है। एंड इसमें जो है हम लोग अब पीवाईक्यू भी ऐड कर देंगे चैप्टर वाइज। अभी ये ऐड नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में मेंशन नहीं था। हम लोगों ने कंबाइंड पीवाईक्यू आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे फ्री में दिया हुआ है, लेकिन अब चैप्टर वाइज भी जो है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। क्वांट में भी जो है अब ऐड होने शुरू हो गए हैं चैप्टर वाइज। क्वांट में भी नियर अराउंड 700+ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। डीआई में टोटल 100 सेट हैं, 50 जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, 50 बाइलिंगुअल है। एंड लैंग्वेज में भी नियर अराउंड 700+ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सभी ये एनटीए पैटर्न पे होगा। आपको अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की नीड है तो इसको भी आप ले सकते हैं या कंबाइन ले सकते हैं। कंबाइन 399 का है, इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो क्वांट लॉजिकल रीजनिंग 149 ईच का है, डीआईएन लैंग्वेज ये 99 का है, ठीक है ना। एंड इसको सॉल्व करने के बाद एक अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें भी जो है टोटल नियर अराउंड 3000+ क्वेश्चन है। इसमें 30 फुल लेंथ मॉक आपको मिलेगा एनटीए पैटर्न पे। एंड ये बाइलिंगुअल है, मॉक टेस्ट भी हम लोग का बाइलिंगुअल है। एंड साथ में आपको 90 सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप इन्वॉल्वमेंट अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। मॉक में हम लोग ने बहुत सारे पैक बनाए हुए हैं। एक में टोटल 30 फुल है, 90 सेक्शनल है। सेकेंड पैक में 20 फुल है, 90 सेक्शनल है। थर्ड में 12 फुल है। एंड फोर्थ में 7 फुल लेंथ मॉक है। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। एंड अगर आपको इसके लिए क्रैश कोर्स की भी नीड है देन आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, इसमें आपको ई बुक भी मिल जाएगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। टोटल जो क्रैश कोर्स की फीस है ये 2000 है, 2000 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो डिटेल आप ई बुक टेस्ट सीरीज एंड कोर्स के लिए अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे देख सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो
तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना।